हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकेंड बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर और आज जो हम अपना लेक्चर 4 कवर करेंगे और यूनिट फर्स्ट का। तो चलिए आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्टिकल, काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर हम सिंपल टर्म में बोले तो हम देखने वाले हैं कॉलॉइडल जो डिस्पर्जन है हमारा, यानी कि कॉलॉइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी तीन तरह से हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, काइनेटिक प्रॉपर्टीज, देन हमारी आती है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। अब जो है आज की वीडियो में ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है यूनिट फर्स्ट की, देन हमारी जो है यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम सिलेबस देखें तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपनी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज और काइनेटिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ टर्म बचते हैं जैसे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कोएजर्वेशन, पेप्टाइजेशन एंड प्रोटेक्टिव एक्शन। तो इन चारों को ये हमारे जो है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज से कुछ कुछ मिलते जुलते हैं। तो हम जो है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज और इन चारों को जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बहुत ही सिंपल वे में अच्छे से। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज अपनी कवर करने वाले हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, देन हम समझेंगे काइनेटिक प्रॉपर्टीज बहुत ही ईजी वे में। चलिए समझते हैं सबसे पहले हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अगर हम इस वर्ड से समझे ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल वर्ड मतलब क्या होता है, कोई भी लाइट वगैरह से मतलब रिलेटेड। यानी कि यहाँ पे जो हमारा जैसे हमारा कोई सॉल्यूशन है, ये हमारा एक मान लो सॉल्यूशन है कॉलॉइडल डिस्पर्जन वाला, इसके अंदर ये हमारे डिस्पर्स फेस है और ये हमारा जो एक्स्ट्रा मतलब पूरा फ्लूइड टाइप है ये हमारा क्या है डिस्पर्जन मीडियम है। हमको क्या करना होता है, ये हमारे जो डिस्पर्स फेस है यानी कि ये हमारे क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो एक पार्टिकल है, और अगर इससे भी सिंपल वे में देखा जाए तो एक सॉल्यूशन के अंदर के हमारे क्या है सॉल्यूट पार्टिकल्स है। तो हमको बस प्रॉपर्टीज में क्या होता है इनके बारे में पता लगाना होता है कि ये आखिर हैं कैसे, देखने में कैसे, इनका साइज क्या है, शेप क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, यही सब तो हमारी प्रॉपर्टीज में आती हैं। अगर हम जनरल टर्म में बोला जाए कि आप लोगों की प्रॉपर्टीज क्या है, आप देखने में कैसे हो, तो अगर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो आप जितनी आपकी हाइट होगी, जितना आपका वेट होगा, जितना आपका शेप हो गया, जिसका मतलब आपका वजन कितना होगा, ये सब चीजें आपकी क्या आ जाती हैं प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। उसी तरह कोई भी पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टीज क्या आएंगी, उसके बारे में हमको और कुछ बातें क्या क्या हम जानेंगे, उसका साइज क्या है ये जानेंगे, शेप क्या है, साइज शेप जानेंगे, देन उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो सकता है, ये भी हमारी इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाता है। चलिए इन्हीं सबको हम जो यहाँ पे समझने वाले हैं पहले ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की मदद, यानी कि ऑप्टिकल यानी कि किसी लाइट की मदद से। फ्रेंड्स बात करें अगर इनके नोट्स की, तो ये सारे नोट्स जो आपको वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बस अभी आपका एक टर्म है कि आपको यहाँ पे जो है अच्छे से इनको समझना है। अगर आपका एक बार बेस क्लियर हो जाएगा ना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप एग्जाम में वैसे भी अपना ही बना के लिखते हैं, हम कोई मतलब तुरंत किसी का टिकटॉक उतार के तो आते नहीं है, कुछ कुछ हेल्प लेते, वरना अपना ही मतलब बना के लिख के आते एग्जाम में। तो बस आपका ये टर्म है कि आपका जो है क्लियर होना चाहिए सारा कुछ, ये आपका लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को जो आप लोग पूरा देखते रहिए, आपका एक एक चीज है आपका मतलब बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करें तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में हमने चार प्रॉपर्टीज यहाँ पे ले रखी हैं। पहला हमारा है टिंडल इफेक्ट, देन हमारा आता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, देन हमारा आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, देन हम समझेंगे टर्बिडिटी। अब बात करें पहले टिंडल इफेक्ट की, तो ये हमारा लाइट स्कैटरिंग पे बेस्ड होता है, और टिंडल इफेक्ट को मतलब जो हमारा दिया था इफेक्ट वो उन्होंने दिया था फैराडे जी ने। ठीक है, तो हमारे इसको कहीं कहीं जगह पे फैराडे टिंडल इफेक्ट नाम से भी जाना जाता है। तो पहला हम समझते हैं टिंडल इफेक्ट। तो अगर टिंडल इफेक्ट की बात की जाए तो आप लोग पहले एक सिचुएशन याद कीजिए, जब कभी आपने देखा होगा मतलब ज्यादा पेड़ों वाले रास्ते पे जाते हैं या किसी कमरे वगैरह में अगर कोई छोटे से छेद होते हैं, तो अगर उस कमरे में अंधेरा होता है तो बाहर से जो लाइट आती है वो हमारी उस कमरे में आती है तो थोड़ी स्कैटर्ड हो जाती है। नहीं समझे ना क्लियर? हम यहाँ पे शायद मैं आपको एक फोटो दिखा दूंगा, उससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी क्या हो रहा है। देन हम समझते हैं इसकी बारी टिंडल इफेक्ट की। तो लेट कीजिए कोई हमारा एक सॉल्यूशन है, चलिए हम यहाँ पे मतलब एक एक करके समझते हैं चीजों को। तो ये हमारा एक क्या है सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर हमारा ये क्या है कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। चलिए सॉल्यूशन बना लेते हैं पहले, ये है, तो ये हमारे क्या है इसके अंदर पार्टिकल्स है। अब उन्होंने क्या बोला हमारा, और ये हमारा क्या है पूरे डार्क के अंदर में, यानी कि पूरा का पूरा अंधेरा हो रखा है ये पूरे का पूरे सॉल्यूशन में। अब इन्होंने क्या बोला जो हमारे फैराडे जी थी कि अगर हम यहाँ से कोई भी एक बीम ऑफ लाइट यानी कि पूरी लाइट को अगर पास करते हैं किसी के अकॉर्डिंग, तो क्या होता है कि जब लाइट पास होती है इस तरह अगर लाइट हमारी पास होगी तब क्या होगा कि लाइट यहाँ से पास हो रही है तो लाइट हमारी क्या बाकी पूरा अंधेरा है, तो यहाँ पे जो हमारे ये पार्टिकल्स है ना ये क्या करेंगे इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करके क्या होंगे ये लाइट की जो पार्टिकल्स है ये हमें दिखने लगेंगे। मतलब जो जहां जहां हमारी लाइट जा रही है उस इलाके के हमें पार्टिकल जो है विजिबल होने लगेंगे। सिंपल एग्जांपल समझो, जैसे मान लो आप किसी कमरे में हो, पूरा अंधेरा है, अब आपके हाथ में क्या है टॉर्च है। अब आप क्या कर रहे हैं, टॉर्च आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे मार रहे हो, जैसे मान लो आपके घर पे टीवी लगी हुई है या कहीं पे आपकी टेबल रखी हुई है, आपने क्या लिया पूरे बंद कमरे में
ये पूरा बंद, बिल्कुल अंधेरा है। आपने क्या किया, यहाँ से टॉर्च पकड़ के और टॉर्च मारी, और यहाँ पे अगर आपकी टीवी रखी है, अगर उस टॉर्च टीवी के ऊपर अगर वो टॉर्च जाएगी तो आपको वो टीवी दिखने लगेगी, लेकिन बाकी का आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अब अगर आपने वो टॉर्च थोड़ी घुमाई, आपने बेड की तरफ की, आपको बेड दिखने लगा, जमीन की तरफ की, जमीन दिखने लगी। मतलब यहाँ पे सिंपल लॉजिक ये लग रहा है कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमारा सारा कुछ डार्क में है। हमने क्या किया, लाइट यहाँ से पास की, तो लाइट जिस भी इलाके से जाएगी और उस इलाके के जो भी पार्टिकल्स होंगे वो उसको एब्जॉर्व करेंगे और वो हमको क्या दिखने लगेंगे, दिखने लगेंगे। तो यही सिंपल फिनोमेना हमारा इस पे टिंडल इफेक्ट में काम करता है। हम लाइट पास कर रहे हैं, हमारे पार्टिकल लाइट को एब्जॉर्व कर रहे हैं, फिर उसको स्कैटर्ड कर रहे हैं, और उसके द्वारा हमको क्या है, वो लाइट जो है, जो पार्टिकल्स है वो हमको दिख रही हैं। और जब पार्टिकल्स हमको यहाँ पे दिखने लगेंगे, जैसे मान लो कोई भी हमारा डार्क बैकग्राउंड है, हमको यहाँ पार्टिकल दिखेंगे तो इनकी शेप यहाँ पे छपके आने लगेगी, परछाई जिसको हम एक तरह से बोलते हैं। तो उसके बेस पे हम पता लगा सकते हैं कि ये वाला जो हमारा पार्टिकल्स है ये हमारा किस शेप का है, किस साइज का है, और हमको यहाँ पे भी जो पार्टिकल ये विजिबल होंगे। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं कि अभी यहाँ पे ये लाइट मेरी लगी हुई है यहाँ पे, जिससे ये दिख रहा है। अगर मैं इस लाइट के आगे यहाँ पे देखो, एक मैंने पेन की है, तो आपको ये पेन की परछाई दिख रही होगी, है ना। तो उधर से लाइट आ रही है। अब यहाँ पे आप इसको देख के इजी तरीके से बता सकते हो क्या है, ये पेन है। अब अगर बताना क्या है, तो लेट करो। आपने ये देखा, आपने क्या देखा, ये हमारी क्या है, 4 उंगलियां हैं, ये पूरा हाथ है। तो आप यहाँ इजीली देख के बता सकते हो परछाई के बेस पे कि क्या है, ये आपके क्या है, हाथ है। ठीक है, तो इसी तरह हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ से लाइट पास करेंगे, ये पार्टिकल्स पे जब लाइट जाती है ये पार्टिकल्स हमको दिखने लगते हैं। बाकी इन पार्टिकल्स के द्वारा यहाँ पे एक डार्क बैकग्राउंड पे हमारी ये चीजें छपके आ जाती हैं, जिससे हम इजी तरीके से पता लगा सकते हैं कि ये पार्टिकल का साइज क्या होगा, शेप क्या होगा, किस तरह के ये हमको दिखाई देते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हमने एक लाइट पास की है, कॉलॉइडल डिस्पर्जन। अब देखो यहाँ से लाइट जा रही है तो बाकी का इलाका हमारा क्या है, डार्क में है, लेकिन ये इलाका हमारा क्या है, इल्यूमिनेटेड हो गया, यानी कि चमकने लग गया। और बाकी इसी की परछाई यहाँ डार्क बैकग्राउंड पे भी हमको दिखने लगेगी, और यहाँ पे भी हमें ये पार्टिकल दिख रहे हैं। तो बस इसी के बेस पे ये काम करता है कि हम इन पार्टिकल को देख लेते हैं और इनका साइज, शेप क्या है, हम इन चीजों को पता कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को टिंडल इफेक्ट समझ आ गया होगा। बाकी बात करें, ये जो इस तरह से कौन शेप में फॉर्म हो रहा है ये वाला, इसको हम यहाँ पे टिंडल कौन बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा था। अब हम दूसरा समझते हैं। बाकी एक और बात करें तो जो होमोजीनियस वाले सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हमारे पार्टिकल के ये ना बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, यानी कि वो एक तरह से विजिबल नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारी लाइट जो क्लियर पास हो जाएगी, यानी कि वो स्कैटर्ड वगैरह नहीं होगी। स्कैटर्ड क्यों नहीं होगी, क्योंकि वहां कोई पार्टिकल्स है ही नहीं जो स्कैटर्ड करे लाइट को, और हमारी लाइट क्लियर पास हो जाती है। अब बात करें यहाँ पे, तो लायोफिलिक जो होते हैं वो इस चीज को ज्यादा शो करते हैं, और लायोफिलिक होते हैं वो इस चीज को कम शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे ये पार्टिकल्स हैं यही तो हमारे इसको स्कैटर्ड कर रहे हैं लाइट को। अब क्या होगा, अगर ये पार्टिकल्स के साइज बहुत ज्यादा छोटा होगा या ये डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिल जाएंगे तो ये लाइट को स्कैटर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अब लाइट स्कैटर्ड क्या है, इस चीज को अगर हम एक सिंपल वे में समझें तो ये समझो कि ये हमारे क्या है, पार्टिकल्स है, ये हमारे क्या है, पार्टिकल्स है, बड़े बड़े आप समझिए ये पार्टिकल्स है। अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने जो है बहुत सारी लाइट पास की। अब लाइट जब पास होगी तो क्या करेगी, लाइट इस पे टकराएगी। और लाइट का फिनोमेना क्या होता है, हमको कोई भी चीज दिखाई क्यों देती है, क्यों दिखाई देते हैं, उस पर हमारी लाइट जाके और वो वापस हमारी आंखों में आती, तब हमको वो चीज दिखाई देती। तो क्या लाइट यहाँ पे गई और टकराने के बाद लाइट क्या हुई, इसकी तरफ मतलब इमिट होने लगेगी हर तरफ ऐसे। फिर यहाँ से एक लाइट आ गई, ये इस पे लग गई, ये हमारी इधर चलने लगे, फिर इस पे आ गई रोशनी, फिर ये जा रहा है, इससे ये टकरा गया, डायरेक्ट भी इससे टकरा रहा है, ये जाने लग गया। फिर यहाँ से लाइट जो एक गई वो हमारी इससे टकरा गई, ये जाने लग गई। यहाँ से ये लाइट जा रही है, ये इस वाले पार्टिकल से टकरा गई, ये जाने लग गई। यहाँ पे कोई पार्टिकल है उससे ये टकरा गई, ये जाने लग गई। फिर इसी तरह से हमारा जो है पूरे के पूरे जो इलाका होता है यहाँ पे एक एक पे लाइट जाती जाती है, और पार्टिकल के अंदर से भी जो लाइट हमारी स्कैटर्ड होती रहती है, और इसी फिनोमेना का जो है लाइट स्कैटरिंग बोला जाता है, और ये पूरा हमारा इस तरह घुल मिल जाता है। तो आई होप आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपना अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी की। तो यहाँ पे हमने जो है माइक्रोबायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट में हमने 3rd सेमेस्टर में समझा था डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। उसमें बस सिंपल इतना होता है, वही चीज यहाँ पे है, वही सेम है कि मान लो ये हमारा कोई कॉलॉइडल सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक हमारा ये है कंडेंस लेंस है। कंडेंस लेंस का काम क्या होगा, एक वो मतलब रे की फॉर्म में यहाँ पे जो है लाइट को पास करेगा। तो इसने क्या किया, यहाँ से लाइट जब ऐसे पास हो रही है ये वाली, तो इस फॉर्म में जा रही है और ये कौन बनाते हुए निकल रही है। अब ये वाला जो पोर्सन है ना, यहाँ पे वही डार्क में, ये भी हमारा डार्क में है, तो यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा ये बाकी चीजें जो हमारी डार्क में है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ पे ये हमारे किसी पार्टिकल को क्रॉस करते हुए जाएंगे, और उस पार्टिकल पे क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब होके और वो पार्टिकल हमारा इल्यूमिनेटर हो जाएगा, यानी कि चमकने लगेगा। और हम क्या करते हैं, इसी के 90 डिग्री एंगल पे, यानी कि राइट एंगल पे ऊपर हमारा लगा होता है माइक्रोस्कोपी, यानी कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी का काम क्या होता है, ये हमारे छोटे से छोटे पार्टिकल को देख सकता है। तो बस वही है, यहाँ पे हमारे ये पार्टिकल लाइट की वजह से चमकने लगेगा, और यहाँ से हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप को उसको देख के और हम पता कर सकते हैं कि ये जो हमारे कॉलॉइडल का ये पार्टिकल्स है, ये हमारा एक्चुअल में क्या है, इसका शेप क्या है, साइज क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, कॉलॉइडल डिस्पर्जन है। ठीक है फ्रेंड, अब हम समझते हैं अपना
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को समझते हैं। अब ये भी हमारा एक फिनोमेना था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इसको भी हमने स्टडी किया था। ये हमारा क्या होता है, एक मतलब एक्चुअल पिक्चर हमको दे देता है। छोटे से छोटे पार्टिकल हो गए ना, जैसे हमारे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, कितने छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो उनको भी हम क्या करते हैं, जब इसके अंदर रखते हैं तो ये क्या करेगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम पास करेगा। और इलेक्ट्रॉन बीम पास होने, जैसे मान लो ये कोई हमने पार्टिकल रखा है इसमें, अब क्या होगा, हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम पास करेगा तो वो इसको पास करने के बाद इसकी पूरी की पूरी इमेज जो है यहाँ पे एक बड़े से पर्दे के ऊपर बना देगा और हमको ये दिखने लगेगा कि जैसे मान लो कोई भी शेप साइज का होगा, हमको वो चीज यहाँ पे अच्छे से दिखने लगेगी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यही बेस पे काम करता है कि ये एक्चुअल पिक्चर दिखाता है। अब इसमें क्या काम है कोलॉइडल डिस्पर्जन में, तो यहाँ पे सिंपल क्या होता है कि हम यहाँ पे जो पार्टिकल यहाँ रखेंगे वो बैक्टीरिया की जगह यहाँ पे हम उसका कोलॉइडल डिस्पर्जन का जो पार्टिकल होंगे डिस्पर्स फेस, उसको हम यहाँ पे रखते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम पास होगी और वो क्या करेंगे, इसकी एक अच्छी सी इमेज यहाँ पे हमको दिखा देगा और इमेज देख के हम अच्छे से पता कर सकते हैं कि कौन ये पार्टिकल है, इसका शेप क्या है, साइज क्या है, इन सब चीजों को। और ये हमारा उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल, जैसे ये हमारे जो पार्टिकल्स है ना, दो तरह के हमारे होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफोबिक में हमारी चीजें जो अच्छे से मिक्स नहीं होती हैं। इस लायोफोबिक का मतलब क्या है, जो हमारा डिस्पर्ज फेस है और डिस्पर्जन मीडियम है, इन दोनों के बीच बनती नहीं है। ये हमारा क्या है, लायोफोबिक, यानी कि हेट करते हैं एक दूसरे से। तो जब इनकी बनेगी नहीं तो ये अच्छे से आपस में मिक्स नहीं होंगे, और जब जितना कम हमारा डिस्पर्ज फेस मिक्स होगा उतना ही ज्यादा वो हमको क्या होगा, विजिबल होगा। तो बस यही बेस है कि इसमें हमारे जो लायोफिलिक होते हैं, यानी कि जिसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, उसमें हमें पार्टिकल साइज इजीली इसमें नहीं दिखता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज कर लेते हैं। चौथी हमारी यहाँ चीज आती है टर्बिडिटी। अब टर्बिडिटी का सिंपल इतना सिद्धांत है कि जो भी हमारा कोई ये है, तो इसमें ये वाले जो हमारे पार्टिकल्स हैं, ये हमारे क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं। अब इनका वेट जितना ज्यादा होगा उतने ही बड़े ये हमारे होंगे। सिंपल है कि मान लो अगर ये हमारा इतना बड़ा है तो इसका वेट है 20 ग्राम। अब अगर ये पार्टिकल हमारा इतना होगा तो इसका 10 ग्राम हो जाएगा। अब अगर ये हम इसको इससे भी बड़ा बना दें इतना, तो इसका वेट 40 ग्राम हो जाएगा। यानी कि इससे डबल, जितना बड़ा होगा उसका वेट उतना ज्यादा होगा, जितने छोटे होंगे उसका वेट उतना कम होगा। तो उसी के बेस पे कि पार्टिकल का वेट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वो जगह यहाँ पे कवर करेगा, और जितनी ज्यादा कवर करेगा उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का सिंपल मतलब क्या होता है, यानी कि किसी में धुंधलापन कितना है, और धुंधलापन किसी में कितना ज्यादा होगा, जब उसमें मतलब हम वो देखते हैं, मतलब वो जितना ज़्यादा हमको गाढ़ा दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा। और इस चीज़ को यहाँ पे जो है स्पेक्ट्रोमीटर एक आता है, उसके द्वारा हम पता कर लेते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मान लो किसी में टर्बिडिटी ज़्यादा है तो लाइट उतनी ही इसमें मतलब फंस जाएगी एक तरह से पूरी की पूरी, और वो हमें उतना ज़्यादा धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ देखते हैं। बाकी बात करें तो टर्बिडिटी जितनी ज़्यादा होगी, हमारा कोई भी मॉलिक्यूलर वेट होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा। किसी की कंपाउंड की मान लो टर्बिडिटी ज़्यादा है तो उसका ये मॉलिक्यूलर वेट भी तो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा, तभी तो वो कंपाउंड इसमें ज़्यादा होंगे और वो टर्बिड क्रिएट करेंगे। तो आई होप टर्बिडिटी आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आपको ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम उसका पूरा पूरा सॉल्यूशन देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरी हमारी प्रॉपर्टीज आज की है काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड। तो अगर हम इस वर्ड को समझे काइनेटिक, तो इसका मतलब क्या होता है, गतिज ऊर्जा, यानी कि कोई भी चीज हमारी है वो मोशन में है, यानी कि एक मोशन में बह रही है, तो ये हमारी होती है गतिज ऊर्जा, और इसी को जो है काइनेटिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। यानी कि मान लो कोई ये हमारा है, अगर ये यहाँ पे रुका हुआ है तो स्टेबल है, और अगर ये हमारा ऐसे करके मूव कर रहा है तो ये क्या है, काइनेटिक में, यानी कि एक मोशन में है। अब इसमें क्या करते हैं, जो हमारा वो वाला था ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज थी, उसमें हम क्या कर रहे थे, लाइट की मदद से हम उसके बारे में पता लगा रहे थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे कॉलॉइड्स है उसके मोशन के बारे में हम पता लगाते हैं। यानी कि कोई भी हमारा सॉल्यूशन है जो हमने यहाँ पे देखा, तो उस सॉल्यूशन के अंदर, जैसे ये हमारा सॉल्यूशन है तो ये पार्टिकल्स हमारे मूवमेंट कर रहे हैं, तो उस मूवमेंट को हम पता लगाते हैं अपने काइनेटिक प्रॉपर्टीज के जरिए। अब हम बात करते हैं, हमारी इसमें 4 प्रॉपर्टीज हैं। इसमें पहले हम देखते हैं ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन को हम पहले भी जानते हैं मोशन को, तो इसका सिंपल मतलब होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो एक जिगजैग मोशन में। जिगजैग मोशन का मतलब क्या होता है कि उसका कोई भी फिक्स नहीं होता पाथ वगैरह, वो क्या करते हैं, बस जहां मर्जी हो वहां मूव कर रहे हैं, जैसे मूव करना वैसे मूव कर रहे हैं, उनका कोई भी एक फिक्स पाथ नहीं है। यानी कि हम उसको बोल सकते हैं रैंडमली और कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं, और इसी को हम यहाँ पे बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। अब समझते हैं इसका इसमें क्या रोल है, मतलब इसका जो इसमें क्या रोल है कॉलॉइडल डिस्पर्जन में। तो इसमें सिंपल सी फंडा इतना होता है कि ये हमारे पार्टिकल्स होते हैं, ये भी हमारे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट करके क्या करते हैं, जैसे ये यहाँ से मूव होगा, फिर यहाँ से ये और मूव होगा। अब क्या होगा कि ये पार्टिकल्स आपस में भी टकरा जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ हमारा कोई पहले से पार्टिकल था, यहाँ था, अब ये इधर मूव किया तो ये क्या करेगा, इससे टकरा गया। अब इससे टकराने की वजह से क्या हुआ कि इसकी जो एनर्जी थी वो इसमें ट्रांसफर हो गई, और ये क्या करना है, ये भी फिर जैसे मान लो ये रुका हुआ था, इसने आके इसको ठोकर मार दी और ये भी हमारे चलने लगा। वही हिसाब किताब, जैसे मान लो हम लोग मतलब स्टेबल है, अगर हमको कोई धक्का मारेगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे ना, ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, और हमारा धक्का अगर हम किसी और में जाके लगे तो वो भी आगे बढ़ जाएगा, वो और किसी में जाके लगा तो वो भी आगे बढ़ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे होता है कि ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, और टकराने की वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे को मतलब आगे बढ़ाते रहते हैं, और मोशन इनका, यानी कि ये एक मूवमेंट में रहते हैं। अब मान लो इनमें क्या लग रहा है, अब मान लो इसने इसको धक्का मारा
और ये जाके हमारा इसमें लग गया बॉल में कंटेनर, तो यहाँ पे लगने के बाद ये बॉल से एक मूवमेंट ले लेगा और लगने के बाद ये वापस आ जाएगा। कैरम सबने खेला होगा ना, कैरम में जब स्ट्राइकर होते हैं तो स्ट्राइकर को अगर हम एंड मूवमेंट मारते हैं तो वापस आ जाता है ना, वही हिसाब है, ये आ गया फिर इसने इधर आ गया, इसने आगे फिर किसी को टक्कर मार दी, वो फिर मूवमेंट में हो गया। तो इस तरह से एक पूरा का पूरा मूवमेंट क्रिएट हो जाता है जिग जैग मोशन की तरह, और इसी को हम यहाँ पे जो है ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। अब बात करते हैं ये हमारा एक्चुअल में काम क्या कर रहा है इसके अंदर। तो जो हमारे कॉलॉइडल डिस्पर्जन है इसमें स्टेबिलिटी को ये चीज हमारी बताती है। अब स्टेबिलिटी का अगर हम एक वर्ड समझे तो क्या है, जैसे ये मान लो हमारा सॉल्यूशन है और ये इसके अंदर पार्टिकल्स है, तो स्टेबिलिटी हमारी तब होती है किसी भी कॉलॉइडल डिस्पर्जन। कॉलॉइडल डिस्पर्जन का मतलब क्या है, उसमें जो हमारे डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम, ये दो चीजें हैं, ये आपस में क्या रहे मिक्स रहे अच्छे से। और मिक्स कब रहेंगी, जब ये चीजें क्या है पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होंगी अच्छे से, पूरे मतलब पूरे के पूरे सॉल्यूशन में अगर हमारे डिस्पर्स फेस डिस्ट्रीब्यूट हैं तब वो हमारा कह सकते हैं कि वो सॉल्यूशन हमारे क्या है अच्छे से स्टेबल है। अब जब मूवमेंट होता है तो मूवमेंट की वजह से क्या है हमारा कोई भी पार्टिकल जो है नीचे नहीं बैठ पाता, क्योंकि हमको ये चीज पता है कोई भी सस्पेंशन या कोई भी और चीज होती है उसमें ऑटोमेटिक एक ग्रेविटी फोर्स लगती है, और ग्रेविटी की वजह से वो पार्टिकल्स क्या हमारे नीचे सेटल डाउन होने लगते हैं। लेकिन अगर वहां पे ब्राउनियन मोशन चलता है और वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं और तो वो घूमते रहते हैं, तो इस वजह से क्या है वो पार्टिकल्स हमारे क्या रहते हैं पूरे में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं अच्छे से, और जितने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे कोई भी हमारा कॉलॉइडल डिस्पर्जन है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे हम सिंपल अगर बोले तो एक जो ब्राउनियन मोशन है वो हमारा क्या करता है स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और स्टेबिलिटी और जो हमारे ब्राउनियन मोशन है वो इस चीज पे भी डिपेंड करते हैं कि कोई भी हमारा ये पार्टिकल है इसका साइज जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा होगा, और मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा उस पर ग्रेविटी फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी, वो नीचे गिरेगा। इसलिए अगर जितना इसका जो पार्ट है ये जितना छोटा होगा यानी कि जितना स्मॉलर होगा उसकी जो ग्रेविटी है उस पर उतनी कम लगेगी, और वो हमारा जो कंपाउंड है वो उतना ज्यादा मूवमेंट में रहेगा, उतना ज्यादा उसकी ब्राउनियन मोशन रहेगी। तो ये हमारे सिंपल पार्टिकल्स हैं, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ब्राउनियन मोशन जितना ज्यादा होगा हमारी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी, क्योंकि ब्राउनियन मोशन ज्यादा है तो हमारे पार्टिकल जो है मूव कर रहे हैं। अब हम दूसरा अपना समझते हैं डिफ्यूजन। तो चलिए इसको समझ लेते हैं डिफ्यूजन का मतलब एक्चुअल में क्या है। तो लेट करो कि कोई हमारा एक कंटेनर है यहाँ पे, और कंटेनर के अंदर हमने क्या डाला, यहाँ पे अपना कॉलॉइडल डिस्पर्जन डाला। अब हमने उसके दौरान क्या किया, हमारा यहाँ पे क्या है डिस्पर्जन मीडियम हमारा पूरा पड़ गया, यानी कि जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे जब हम अपने पार्टिकल्स डालते हैं, जो डिस्पर्स फेस होता है वो क्या करा हमने यहाँ पे डाल दिया हमने ज्यादा, और यहाँ पे हमारे रह गए कम, यानी कि एक इलाका बढ़ गया दो, और यहाँ पे हो गए ज्यादा, यहाँ पे हो गए कम। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करेंगे ज्यादा से कम की तरफ मूव करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन है उसको चाहिए यूनिफॉर्मिटी, यानी कि जो भी हमारा इलाका है हर तरफ जो हमारे जो पार्टिकल्स है वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। उसी चक्कर में क्या होता है हमारे ज्यादा से कम की तरफ जो हमारे पार्टिकल्स है वो मूव करने लगते हैं, और इसी चीज को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, और ये हमारा फॉलो करता है किक्स फर्स्ट लॉ, यानी कि जो हमने डिफ्यूजन प्रिंसिपल पढ़ा था फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में थर्ड सेमेस्टर में, उसमें यही था हमारा। उसमें क्या था हाई से लो की तरफ हमारे पार्टिकल मूव करते हैं जब तक हमारे ये बराबर ना हो जाए, यानी कि जितने जो पार्टिकल हैं तीन हमारे इधर उठ के आ जाएंगे, और जब ये दोनों तीनों बराबर हो जाएंगे तब ये हमारी मूवमेंट करते हैं। और ये भी हमारा उसी चीज पे डिपेंड है कि ये मतलब मोशन पे डिपेंड है, इसलिए हमारा काइनेटिक में आता है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। तो ये हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उसके कंसंट्रेशन को बताते हैं कि अगर मूवमेंट जितना ज्यादा हो रहा है हमारी कंसंट्रेशन उतनी यहाँ पे गड़बड़ होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा हमारा सेडिमेंटेशन यहाँ पे है। तो सेडिमेंटेशन सिंपल कोई भी जैसे ये समझिए कि हमारा ये कोई भी सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमारे ये पार्टिकल्स हैं। अब क्या होगा कि जितने हमारा ऑटोमेटिक एक फोर्स हमेशा लगता रहता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है इन पार्टिकल को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। अब ये पार्टिकल जितना ज्यादा भारी होंगे कोई कंपाउंड हमारा नीचे उतनी जल्दी आ जाएगा, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पे सेडिमेंटेशन बोला जाता है कि ऑटोमेटिक जो है ग्रेविटी फोर्स क्या करती है पार्टिकल्स को नीचे खींचती रहती है, नीचे सेटलिंग डाउन होती रहती है, और इसी प्रोसेस को यहाँ पे जो है सेडिमेंटेशन बोला जाता है। और ये हमारा डिपेंड किस पे करता है कि कोई भी हमारा मॉलिक्यूलर वेट, ये जैसे हमारे पार्टिकल्स हैं ये जितने ज्यादा भारी होंगे उतनी जल्दी ये नीचे गिरेंगे, और जितनी जल्दी नीचे गिरेंगे उतना ही ज्यादा इनका सेडिमेंटेशन रेट हो जाएगा। तो इसी पे डिपेंड करते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट हमारा जितना ज्यादा होता है सेडिमेंटेशन हमारा उतना ही ज्यादा हो जाता है। बात करें यहाँ डिस्पर्जन फेज, तो यहाँ पे डेंसिटी भी डिपेंड करती है, और डेंसिटी हमारी क्या होती है किसी का वेट ही तो हमारी डेंसिटी कहलाती है ना। तो बस इसी पे ये हमारे डिपेंड होते हैं। तो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा ब्राउनियन मोशन जितना ज्यादा सेडिमेंटेशन उतना कम, और सेडिमेंटेशन जितना ज्यादा होगा हमारा स्टेबिलिटी हमारी उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स हमारे पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होने की जगह क्या होंगे नीचे बैठने लगेंगे, और नीचे हमारे बैठ जाएंगे तो हमारी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि हमको ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जिसमें हमारे पार्टिकल्स पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो।
बात करते हैं चौथा हमारा विस्कोसिटी है। तो अगर हम इसको जनरल सिंपल टर्म में जाने तो ये क्या होता है, गाढ़ापन, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन का कितना कोई गाढ़ा है उसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। और अगर हम इसको डेफिनेशन की बेस में जाने तो हम एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई सॉल्यूशन हमारा जितना ज्यादा विस्कस होगा, गाढ़ा होगा, वो फ्लो होने में उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे अगर हम यहाँ डाले, हमने पानी डाल दिया तो पानी हम डालेंगे तुरंत बहता हुआ चला जाएगा, लेकिन यहीं पे अगर हम कोई जेल वगैरह डाल दें तो वो बहुत स्लो बहेगा। क्यों? क्योंकि वो विस्कस ज्यादा होता है, इस वजह से उसकी जो फ्लो की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कम हो जाती हैं और वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो इसी को यहाँ पे जो आइंस्टाइन जी ने एक फॉर्मूले के द्वारा बताया था। बाकी मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा विस्कोसिटी हमारी उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि वही बात है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हमारे वो भारी हैं, तभी तो वो चल नहीं पा रहे हैं, बहुत कम मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही एक फॉर्मूला निकाला गया था कि n = n0 1 + 2.5 थीटा। तो इसी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है, कैसे होता है, विस्कोसिटी वगैरह सारा कुछ। तो अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।